कितना ज़्यादा दिक्कत देश में परेशानी बढ़ गई है और पता नहीं कब तक रहेगी ये परेशानी। देख लीजिए दोस्तों, मोदी जी बोलते थे पकौड़े तलिए भाई और बहनों और चाय बेचिए, पकौड़े तल के बेचिए। मोदी जी गैस मिल नहीं रही है तो पकौड़े सब कहाँ से तलेंगे। बहुत सी होटल देख रहा हूँ बंद है। यहाँ पर मैं गया था गोरखपुर साइड में, बहुत सी होटलें बंद है। दोस्तों नमस्कार। देश में ऐसी स्थिति आ गई है इस समय कि मतलब आम जनता लाइन लगा लगा के परेशान हो गई है। हर एक देश में मतलब देख रहा हूँ कि दिक्कत बढ़ते जा रही है और भारत में भी दिक्कत आ गई है। और भारत में तो अक्सर दिक्कत आती है मार्च के महीने में ही। देखा जाए कोरोना भी मार्च में एंट्री ली थी और गैस की भी कमी मार्च में ही हो गया। और मार्च में 2026 में बहुत कुछ हो गया है और देखते हैं क्या-क्या होता है 2026 में। 2026 में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए गैस के लेके चलें तो गैस में परेशानी और भी बहुत सी चीज़ें परेशानी बढ़ाएगी, लेकिन नेताओं को कोई असर पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ तक देखिए लाइन लगा के गैस मिल रही थी, अब वो भी नहीं हो रही है और गैस मिलना ही चाहिए। और नेता सब बोल रहे हैं कि गैस मिल रही है, झूठा सब अफवाह फैला रहे हैं आम जनता की गैस नहीं मिल रही है, लेकिन गैस मिल रही है, नेताओं का कहना है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि गैस नहीं मिल रही है और गैस अगर जो मिल रही है तो मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप होम डिलीवरी घर घर तक पहुँचवाइए। जैसे शहर में पहुँचती है और ऐसे देहात में भी पहुँचना चाहिए और सी मतलब बहुत सी जगह पहुँचना चाहिए जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, खुद लेने जाते हैं सब एजेंसी पे। एजेंसी वाले गैस अभी नहीं दे रहे हैं और देखते हैं कब तक नहीं मिलता है। और मौसम तो अभी फ़िलहाल ठीक है और शीतलहरी है, ठंड बढ़ गई है। आज 22 मार्च 2026 तो है ही है और बारिश-वारिश हो रही है हर एक जगह, गर्मी थोड़ा कंट्रोल है। और जिसके पास लकड़ी-लोना है उपले-उपले, वो चूल्हे पर कैसो अपना व्यवस्था करके बना रहे हैं। जिसके पास चूल्हा नहीं है, वो ईंट-उट मतलब सरिया के उस पे खाना बना रहे हैं अपना। और महँगाई बढ़ते जा रही है। दोस्तों आम जनता की गलती है, मोदी जी को समझ नहीं पाए। मोदी जी कहते थे भाई और बहनों कोई महँगाई की माँ बोलने वाला नहीं है। हम महँगाई इतना कम करेंगे ज़मीन-आसमान की फ़र्क हो जाएगी। तो सच बात है, ज़मीन-आसमान की फ़र्क हो गई। फ़र्क कितना है कि महँगाई आसमान छूते जा रही है और कंट्रोल होने की नाम नहीं ले रही है। कोई भी चीज़ है, सस्ता नहीं है। सब्ज़ी-वब्ज़ी जो भी है, तेल, मसाला सब हर एक चीज़ महँगा हो गई है और गैस तो मिल ही नहीं रही है, गैस भी महँगा होगी। मिलेगी तो गैस महँगा होगी और आप लोग देखते जाइए देश में क्या-क्या होता है। और सबको यही लग रहा था कि बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा भारत देश बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी मोदी जी बेचे हैं, प्राइवेट हो रही है, वो अपना मनमानी ही करेंगे। और मैं मा मनमानी तो देखिए कर ही रहे हैं, जैसे कि एक आम जनता के इधर से हाल-चाल मिल रही थी फ़ोन द्वारा, उसका भी रिचार्ज महँगा हो गया, रिचार्ज रहेगा नहीं तो फ़ोन आएगा नहीं और रिचार्ज कराना ही पड़ेगा और रिचार्ज नहीं कराएँगे तो फ़ोन आएगा नहीं, हाल-चाल मिलेगा नहीं इधर-उधर का। और महँगाई उसका भी बढ़ गई है और जो भी प्राइवेट चीज़ हो रही है उसका मतलब रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी और कोई सफाई-दफाई नहीं है। यहाँ तक देखिए रोड भी बहुत सी ज़्यादा टूटी-फूटी है और उस रास्ते से मतलब आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि डिलीवरी-विलीवरी जिस औरत का रहता है, उस रास्ते से ले जाने में डर लगता है। इतनी हचकी-हचका है, गड्ढे-गुड्ढा है रोडों पे। रोड भी नहीं सुधार हो रही है और नियम गाड़ी के ऊपर ऐसे-ऐसे सरकार लगा रही है कि मतलब रोड इतनी अच्छी है, इसीलिए क्या बोलें? कुछ बोलने का रह नहीं गया है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और सच्चाई यही है कि ऐसा हो रही है।
जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग करते हैं, ऐसे ही भारत देश में भी होने लगा है, अक्सर मैं देख रहा हूँ। और देखते हैं क्या-क्या होता है इस देश में। और भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान ऐसा सुनामी लाए कि पूरी पृथ्वी तहस-नहस हो जाए। क्योंकि अब आम जनता तो ऐसे भी नहीं जी पा रही है, कैसो अपना पेट भरण-पोषण कर रहे हैं, अपना घर-द्वार, और ऊपर से दुःख अगर जो दाब देती है तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में जाएँगे तो जितना पैसे वो सब माँगेंगे तो देना ही पड़ेगा, पैसे नहीं रहेगा तो जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। और यहाँ गोरखपुर में एम्स भी है, उसमें भी हर एक चीज़ का पैसा लगता है। मैं गया हूँ उसमें, और खून जाँच हुआ, जो भी मतलब महँगी दवाई रहेगी तो लिख देंगे, बाहर से आप लेके आइएगा। अब बाहर से लेके आएँगे तभी इलाज होगा, छोटा-मोटा इलाज हो जाता है उसमें एम्स में, मैं इतना तो मैं जानता हूँ और गया भी हूँ। और बड़ी जो जाँच होगी तो उसको जाँच करवाना ही पड़ेगा बाहर से। उसमें खून जाँच होता है लेकिन पैसा लगता है, खून जाँच का भी पैसा लगता है उसमें। और दवाई-ववाई जो महँगी होगी वो लिख देंगे डॉक्टर, आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा। और वहाँ पर जो बाहर दवाई देते हैं, एमआरपी द्वारा ही मिलता है, एमआरपी जितना रहेगा 200, 400, 500 जितना भी होगा, एमआरपी के ही थ्रू मिलेगा आपको दवाई। और कम बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। और इधर-उधर जाते हैं आप, जैसे सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने, कपड़े-लत्ता लेने, तो हाँ, आप दाम तोड़वा सकते हैं और कम करवा सकते हैं, लेकिन दवाई-दर्पण में आप कम नहीं करवा सकते हैं, जितना वो सब बोलेंगे उतना ही देना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का महँगाई बढ़ते जा रही है, यहाँ तक अब गैस अगर जो मिलेगी तो महँगी होगी गैस। और मोदी जी 2014 में क्या बोले थे, देखिए, जो गैस 200-300 रुपए में मिलती थी, आज 400 कुछ रुपए में मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी को, और आपके सरकार में क्या हो रही है इस समय कि मतलब गैस 1100-1200 रुपए में लेना पड़ रहा है। और 800-915 रुपए में अभी मिल रही थी, लेकिन गैस नहीं मिल रही है, तो अभी गैस के लिए मैं बुकिंग किया लेकिन मिली नहीं है। और मिलेगी तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा कि कितने में गैस मिल रही है, नहीं मिल रही है। अभी तो फ़िलहाल लाइन भी नहीं लग रही है एजेंसी पे, और एजेंसी पे गैस नहीं मिलना चाहिए। सरकार को यही करना चाहिए, होम डिलीवरी द्वारा गैस पहुँचवाना ही चाहिए। जो भी चार्ज है उसको वसूलना चाहिए, और गैस ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि आप लत लगाए हैं, आप ही की देन है कि बोलते थे कि माता और बहनों हमारी जो है चूल्हे पे खाना पका रही हैं, और धुएँ से ये हो रही है, हो रही है, दिक्कत हो रही है, साँस की मरीज़ फलाना-ठिकाना बहुत कुछ बोलते थे। तो आप ही को सुधार करना पड़ेगा, गैस की जो भी दिक्कतें चल रही है आपको ही पूरा करना पड़ेगा। और गैस के लिए आप ज़रूर कदम उठाइए, और होम डिलीवरी द्वारा घर-घर तक पहुँचवाइए गैस। और ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर जनता की नज़र में कुछ तक तो अच्छा ही लगेंगे। और कृपया आप ऐसा कदम उठाइए। आप जो बोलते थे पकौड़े तलिए, चाय बेचिए, कहाँ से पकौड़े सब तलेंगे, चाय बेचेंगे। बहुत से लोग देख रहा हूँ अभी चाउमीन, बर्गर, मोमो-वोमो बेच रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी अभी नए-नए खोले हैं सब, उन लोगों के भी ऊपर दिक्कत आ गई है, घर-द्वार चलाने के लिए ये सब चला रहे हैं। हालाँकि ये चाउमीन, मोमो, बर्गर-वर्गर जो भी है समोसे-वमोसे बिकता है, पकौड़े-वकौड़े, लेकिन अब वो भी नहीं बिकेगा। जब बनेगा, गैस मिलेगा नहीं, बनेगा कहाँ से? बनेगा नहीं तो बिकेगा कहाँ से? और लोग खाएँगे कहाँ से? और यहाँ तक तो तेल भी महँगी हो गई है। हर एक चीज़ महँगी होते जा रही है। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। तो कृपया आप सुधार कीजिए, और आम जनता को इतना परेशान मत कीजिए, लाइन में मत लगवाइए। कभी कोरोना के टाइम, कभी नोटबंदी के समय, कभी केवाईसी द्वारा, कभी गैस द्वारा, और कभी कुछ मतलब हर एक साल मार्च के महीने में देखना पड़ रहा है। मार्च में क्या, पूरे साल में कभी भी कुछ भी हो सकता है बीजेपी सरकार द्वारा। और कृपया आप लोग सुधार कीजिए, और
भारत देश को ऐसे बर्बाद मत करिए। और बहुत देख रहा हूँ बर्बादी के रास्ते पर चल रही है अभी भारत। और आप लोग के नज़र में नहीं भारत अगर जो बर्बाद चल रही है, लेकिन मेरे नज़र में अभी बर्बाद के रास्ते पे बर्बादी की तरफ ही चल रही है पूरे तरीके से देखें तो। और दिक्कत किसको होती? आम जनता को। और रोड जो भी है गड्ढे-गुड्ढा है उसको आप लोग सुधार कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स मिलता है, हर एक चीज़ मिलता है, तो रोड आप लोग सही करवाइए और अच्छा से अच्छा देश बनाइए। बस भाषण देने से नहीं होती है कि ये करेंगे, वो करेंगे, आप लोग हमें जिताइए, ऐसा देश बनाएँगे, लंदन, पेरिस पता नहीं वगैरह-वगैरह बोलते हैं जो, लेकिन ऐसा देश नहीं बन पा रही है। बहुत सी कम ही जगह पर देख रहा हूँ कि अच्छा लग रही है और बहुत सी जगह पे 100% में 25 ही परसेंट मुझे अच्छा देश में लग रहा है, लेकिन 75% नहीं लग रहा है। उसको भी 75 से 25% 50% कमी रहेगी तो समझ में आता, लेकिन इतना ज़्यादा कमी देश में रहे तो भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। कृपया आप लोग देश को अच्छा बनाइए और महँगाई से आम जनता को थोड़ा राहत दीजिए, क्यों महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से इतनी ज़्यादा महँगाई पे महँगाई बढ़ते जा रही है। और महँगाई ऐसे रहेगा तो आम जनता तो ऐसे ही मरेंगे भूखे प्यासे, और भूख प्यास से मरेंगे। धीरे-धीरे बीमारी बढ़ेगी तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगी। और यहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल में भी पैसे लग रहे हैं, प्राइवेट में तो उससे ज़्यादा लग रहा है। प्राइवेट में तो पैसे रहेगा जब भी इलाज चालू होगा, और सरकारी में उसमें वेट करना पड़ता है, और वेट से अगर जो मुक्ति मिलेगी तो उसके बाद दवाई लिख देंगे, ये ले आइए, वो लाइए, आपको ही दौड़-दौड़ के जाना पड़ेगा लाने के लिए। प्राइवेट में मतलब आप एडमिट करेंगे तो उसमें सब एडमिट कर लेंगे, सब कुछ अपना ही करेंगे, लेकिन उसमें पैसा ही देना पड़ेगा। तो देश के ऊपर ध्यान दीजिए। और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आपको देखना चाहिए, जैसे 2014 में आप भाषण दे रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं आप किए देश के लिए, बस महँगाई पे महँगाई बढ़ाते गए हैं। आपकी सरकार में ऐसा ही हो रही है। तो नमस्कार। अगर जो मेरी बात को बुरा लगे तो मुझे 22 मार्च 2026 दिन रविवार, और अभी ठंडी बढ़ गई है दोबारा से। कल बारिश भी हुई थी और आज शीतलहरी बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए। पूरा 3 बजे रात को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, अभी थोड़ा साफ हो रही है। और टाइम की बात करें तो टाइम अभी 6:30 हो गई है, देख लीजिए। इतना शीतलहरी अभी बहुत ज़्यादा